जो लास्ट मेरा सवाल है, आप समय रैना को आप सपोर्ट कर रहे थे, मैंने देखा। मैं तो रणबीर को भी कर रहा हूँ। ठीक है, आप रणवीर को भी कर रहे हैं। हाँ। मतलब हाउ कैन यू सपोर्ट, आप मतलब ये चीज, मतलब आई डोंट वांट टू रिपीट दोज स्टेटमेंट्स, मत कीजिए, ठीक है, रिपीट। बट क्या, हाउ कैन यू सपोर्ट, मतलब लाइक आई कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई आर पीपल सपोर्टिंग देम, हाउ कैन यू सपोर्ट, बिकॉज एक तरीके से उनको सपोर्ट करके उन्होंने जो बोला है और उन्होंने जो किया, आप उसको भी एंडोर्समेंट दे रहे हैं। मैं उसको एंडोर्समेंट नहीं दे रहा हूँ। इसमें दो पहलू है। सिंपल पहलू, रणबीर मेरा भाई है, मैं उसके लिए जान दे दूंगा, खत्म, नो इफ नो बात। आपका और मेरा रिश्ता बनाए, कल आप पे कोई आफत आई है, भगवान ना करे, मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, आपका हनुमान बनते खड़ा रहूंगा। किसकी मजाल है वो आए, मैं प्राइवेटली आपके साथ लड़ूंगा, आपको प्राइवेटली थप्पड़ मारूंगा। क्या गाली नहीं दे सकते हैं पढ़ते, क्या बकवास कर रहे हो, मैं आपको वो बोलूंगा, लेकिन आपके साथ खड़ा रहूंगा पब्लिकली। तो एक तो भाई है तो खड़ा रहूंगा, नो इफ नो बट। लेकिन एक बड़े प्रिंसिपल पे खड़ा हूं। मैं मानता हूं उसका कंटेंट वाहियात था, घटिया था, बिल्कुल स्टूपिड था, और उसकी सजा उसको पब्लिक देनी चाहिए, इंटरनेट देनी चाहिए, ना कि पुलिस आकर उसको अरेस्ट करे, ना कि फेल्ड कॉमेडियंस उसको आतंकवादी कहे, ना कि उसको फांसी की सजा की मांग हो। ये मैं से इत्तेफाक नहीं रखता। और ये कौन मांग रहा है फांसी की सजा, कौन मांग रहा है? एक कॉमेडियन है मेरे साथ NDTV पर था, मरिया शकील के शो पे, ऐसे उंगली करते करते आप उसकी डिफेंड करें, आपको आपके माँ बाप को देखते हुए मजा आता है। एक फेल्ड कॉमेडियन ने। नहीं, So what I'm saying is, what are you proposing? What I'm proposing is simply this, very simple. जो रणबीर ने कहा वाया था, घटिया था, it cannot be acceptable. But सजा उसको इंटरनेट देनी चाहिए, चाहे आप YouTube उसको बॉयकॉट करे, चाहे उसको लोग बॉयकॉट करे, चाहे उसका शो ना देखे। But let's look at the parameters. ये एक टिकटेड शो था, प्राइवेट शो फॉर सब्सक्राइबर बेस ऑफ अडल्ट्स, जो एक डार्क ह्यूमर का शो था। आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, अडल्ट ये चॉइस करे थे ये ह्यूमर देखना, आप उसे इत्तेफाक ना रखो, मैं नहीं रखता हूँ, बट वो अडल्ट चॉइस था। उसमें सरकार कहाँ से आ गई बीच में? फिर वो शो लीक हुआ। अगर माँ बाप ये नहीं देख सकते कि उनके बच्चे क्या, ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनके बच्चे क्या देखे नहीं देखे, आप चाहते मोदी जी और राहुल गांधी जी कंट्रोल करें आपके बच्चे क्या देखे? भाई इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, आप पेरेंटल फिल्टर्स वगैरह वगैरह लगा सकते हो जो आप नहीं देख सकते। तीसरा, इस वक्त जो इंटरनेट पे गंद है, जो सॉफ्ट पॉर्न है, जो पंजाब के सिंगर्स गाने बना रहे ड्रग्स और वायलेंस के, उनको सब पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट एक्सेप्शन अवार्ड्स दे रहे, उनके साथ घूम रहे, जो लोग सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हो सरकार के साथ और सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे मिनिस्टर्स के साथ डिनर्स कर रहे, उनके बारे में क्या है? भारत थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है पॉर्न का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ अडल्ट्स अपनी चॉइस करेगा, वो कितना भी वाहियात रहे, और उसको इट विल बी द लॉ ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट है लोग देखेंगे, नहीं है नहीं देखेंगे। अगर आपको आपके बच्चों को कंट्रोल करना है, ये डिबेट कर सकते हैं कि क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको इंटरनेट पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरह रोल, या सोशल मीडिया पर पेरेंटल फिल्टर्स हो सकते हैं, बट 18 साल के बाद आप क्या देखना चाहोगे? सरकार क्यों कंट्रोल करे और सरकार आपको जेल में क्यों डाले? हो सकता है इस पॉडकास्ट में मेरे मुंह से गाली निकल जाए, आपने उसको एडिट नहीं किया, इसकी सजा हो कि आप और मैं जेल में जाए। हो सकता है आपके फॉलोअर्स और मेरे फॉलोअर्स मुझे बॉयकॉट करें, अब हमारा यूट्यूब पे चैनल ना चले, वो एक अलग सजा है, वो मार्केट ड्रिवन सजा है, नॉट गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट इंटरफियरेंस के सख्त खिलाफ हूं। आई कैन नॉट हैव द गवर्नमेंट कम इन एंड डिसाइड मैं क्या करूं। मैं गवर्नमेंट को इतनी शक्ति दे ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, मोरालिटी पे आते, ये बात आज से 20 साल बाद भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लेकिन आज से 100 साल पहले जो लड़की अपनी टांगे दिखाती थी वो इमोरल मानी जाती थी। आज से 15 साल पहले जो लड़का या लड़की गे थी वो क्रिमिनल थे। किसकी मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं? मोरालिटी सरकार क्यों तय करे? तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ खत्म होता है? एक वाजिब सवाल है, आप पूछोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड्स वेयर वायलेंस बिगिंस। सर तन से जुदा इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज हेट स्पीच। उसका टेरर लॉ के अंदर चार्जेस होना चाहिए, period. No if, no but. It is terror slogan. It is not freedom of speech. Everything else that does not incite violence is freedom of speech. It can be crass freedom of speech. It can be घटिया freedom of speech. Freedom of speech को आप काउंटर करोगे freedom of speech से। freedom of speech से आप जेल से काउंटर नहीं करोगे। अगर लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद नहीं आया, उनकी पूरी आज़ादी है, वो जाके के रणबीर का पॉडकास्ट देखे, किसी और पॉडकास्ट देखे, वो उनकी आज़ादी है। उनको ये अधिकार नहीं मिलता वो आके आपका स्टूडियो चलाए, ये अधिकार नहीं दिखता। अगर उनको फिल्म अच्छी नहीं लगती, आप फिल्म ना देखो, ये अधिकार नहीं आप जाके एक्टर एक्ट्रेस का सर काटो। यू डोंट हैव दैट लिबर्टी। दैट आई डोंट अग्री विथ।
अगर आपको कोई पेंटिंग अच्छी नहीं करती, गेट आउट ऑफ द आर्ट गैलरी। कोई बुक पसंद नहीं है, आप वो बुक बंद कर दो, आप उसको मत पढ़ो, वो आपकी आज़ादी है। आप उस बुक के खिलाफ बेटर बुक लिखो, उस फिल्म के खिलाफ बेटर फिल्म बनाओ, उस पेंटिंग के खिलाफ बेटर पेंटिंग बनाओ, इस पॉडकास्ट के खिलाफ बेटर पॉडकास्ट बनाओ। नोबडी कैन स्टॉप यू। बट ये अलाउड नहीं है कि वो आपके आके पुलिस आकर आपको अरेस्ट कर दे इस पॉडकास्ट के लिए, या आपका स्टूडियो तोड़े। और अगर वो होगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आई डोंट अग्री विद स्टेट इंटरफेरेंस। मैं फिर कह रहा हूं, उसने जो कहा वाहियात था, घटिया था, कॉपी था, स्टूपिड था, रिडिकुलस था, बट इट डज नॉट वारंट जेल। जेल नहीं होगा उसको। बाकी जो इंटरनेट सजा देना चाहती थी। सो अब एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इस देश में पॉर्न लोग देखते हैं। आप कह रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है पॉर्न का इंडिया में, सरकार कहती है। सरकार कहती है, सरकार कह रही है, जो भी डेटा सरकार, जो भी डेटा है। तो क्या सरकार ने पॉर्न को इंडिया में बैन नहीं किया हुआ? बैंड है ना, लोग वीपीएन लगा करके चोरी से देखते हैं ना। सरकार ने बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड बैन है, ठीक है। कुछ साइट्स नहीं बैन थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा लिस्ट को सरकार के पास कि इनको भी बैन किया जाए। सो वो लोग देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर बैन नहीं है, बैन है। कोकेन इंडिया में बैंड है, क्या लोग कर नहीं रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने, क्योंकि लोग यार यूथ तो करेगा ही ना, नाइट क्लब्स में लोग करेंगे ही, तो सरकार क्यों बैन लगा रही है? लोग डिसाइड करें ना कि यार उनको दारू पीनी है, या उनको बियर पीनी है, या उनको कोकेन करना है, या उनको वीड स्मोक करनी है। लेट पीपल डिसाइड, ठीक है, लेट मार्केट डिसाइड। हम ये आर्गुमेंट वहां नहीं लेते हैं, ठीक है। उसमें फर्क है, मैं आपको बताता हूं। हाँ ठीक है, उसमें हम, क्योंकि वहां पे आप कहते हो कि, और इंडिया जितना मल्टी कल्चरल कंट्री है, जिस नेचर की कंट्री है, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप एक वेस्टर्न टेम्पलेट उठा करके आप इंडिया के ऊपर चिपकाना चाह रहे हैं। नहीं, ठीक है, कि बिकॉज वेस्ट में ये चीज होती है, ठीक है, वेस्ट में भी यही पैरामीटर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक है जहां तक वायलेंस नहीं है। सेम टेम्पलेट है वहां। Correct. अगर इफ यू आर नॉट इंसाइटिंग वायलेंस, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। आप जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के ऊपर भी आप स्किट्स बना सकते हो, घटिया से घटिया जोक्स क्रैक कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, यूएस में रहते हैं, वहां अखबार निकालते हैं वो उर्दू का। उन्होंने ये किस्सा सुनाया था कि जब वो पहली बार अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने एक मोटेल में रात में जॉब करी। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो न्यूज़पेपर आया हुआ था, उस न्यूज़पेपर में जब मदर टेरेसा की डेथ हुई थी, तो मदर टेरेसा एंड जीसस क्राइस्ट वर मेकिंग आउट इन दैट स्केच कार्टून दैट वाज प्रिंटेड ऑन दैट न्यूज़पेपर। उसमें लिखा हुआ था कि मदर मैरी को जो है उनको रिवॉर्ड मिल रहा है अपने जमीन पे किए हुए अच्छे कर्मों का। ये वहां पे अमेरिका में पब्लिश हुआ। नाउ इमेजिन कि उस तरह की कोई भी पेंटिंग, इसमें कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं है ना, नोबडी इज कॉलिंग आउट फॉर वायलेंस, इट्स जस्ट अ स्केच। अब आप उसको रिप्लेस कर दीजिए कैरेक्टर्स को किसी भी रिलीजन के, और इंडिया में पब्लिश करके दिखा दीजिए मुझे, व्हाट विल द रिजल्ट? व्हाट विल द रिजल्ट? एक चीज, यहां पे दंगे हो जाएंगे, यहां पे लोगों की जानें चली जाएंगी, सड़कों पे आग लग जाएगी। इंडिया इज नॉट वेस्ट। तीसरी चीज, अमेरिका में जितनी भी शूटिंग्स होती हैं, मास शूटिंग्स जो स्कूलों में जो बच्चे करते हैं, ये सारे शूटिंग्स में एक चीज कॉमन है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया कि ये सारे के सारे बच्चे जो शूटिंग करते हैं, ये कॉल ऑफ ड्यूटी या जीटीए, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, इन दोनों में से एक ना एक गेम जरूर खेलते हैं वो, ठीक है। ये वो वीडियो गेम्स है, मैं कहता हूं इन गेम्स को भी इंडिया में बैन होना चाहिए, बिकॉज इन दीज गेम्स यू कैन इवन रेप अ गर्ल जीटीए में। तो इस तरह की चीजें भी हमारे बच्चे खेल रहे हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो आप गवर्नमेंट अब वीडियो गेम भी डिसाइड करेगी, यार उसमें देयर इज अ ऑप्शन टू रेप अ गर्ल इन दैट वीडियो गेम, ठीक है। और वो इस तरह की टेंडेंसीज डेवलप कर रहा है बच्चों के अंदर कि बच्चे जाकर के स्कूलों में गोलियां चला रहे हैं। सो लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। यू आर फंडामेंटली रॉन्ग। कोकेन कंज्यूम करने से आप नुकसान कर रहे हो, आप वायलेंस कर रहे हो, आप खुद के साथ वायलेंस कर रहे हो। तो फिर शराब क्यों नहीं बैन है? फिर सिगरेट क्यों नहीं बैन है? तो उसके लिए उसकी लिमिट्स होती है, शराब और सिगरेट की। इसलिए आप इसलिए शराब और सिगरेट की लिमिट्स होती है, और शराब पीकर आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको पकड़ा जाता है, इसलिए उसकी एक लिमिट है। और ऑब्वियसली अगर आप एक्सीडेंट करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। तो वो सारी चीजें कोकेन पे भी अप्लाई कर दीजिए। जहां तक मैं उस पर आ रहा हूँ, जहां तक मैं कोकेन पे आ रहा हूँ, जहां तक फिर सवाल है कि आपने वीडियो गेम्स की बात की, तो ये अडल्ट वीडियो गेम्स है। आप जीटीए की बात कर रहे हो, या अडल्ट वीडियो गेम्स 3D वर्ल्ड के अंदर अडल्ट वीडियो गेम्स है, पीपल आर मेकिंग आउट। फिर व्हाई शुड अडल्ट्स नॉट गिव इट? फिर किसकी मोरालिटी? व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल, कि एज लॉन्ग एज स्पीच
does not harm people. कोकेन पे बैन इसलिए है क्योंकि कोकेन कंज्यूम करने के लिए जो इंडस्ट्री बनती है, जो एक्सपोर्ट होता है, जो वगैरह चीज़ें होती है, उसके साथ पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद होती है. यहाँ पर इट इज़ अ कॉमेडी शो विच इज़ फॉर टिकटेड अडल्ट्स विच मार्केट्स डार्क ह्यूमर. आप सॉफ्ट पॉर्न की बात करो, पॉर्न की बात छोड़ दो. सॉफ्ट पॉर्न, जो सॉफ्ट पॉर्न मेकर्स है वो तो सारे लीडर्स को मिल रहे हैं, वो तो ऑफिशियली चल रहा है. उसके तो आप इंस्टाग्राम पे माँ और बेटे के जो वीडियोस आ रहे हैं, बैन देम. फिर सरकार कितना बैन करे? तो आई एम सेइंग व्हाट यू कैन इज रेगुलेशंस के बिलो 16 यू कांट बी ऑन इंटरनेट. बट एज अडल्ट्स, अगर किसी अडल्ट को डार्क ह्यूमर अच्छा लगता है, कौन होती है सरकार उस व्यक्ति को जेल में डालने के लिए? वो ह्यूमर घटिया था, आई एग्री, यू एग्री, बट व्हाई शुड द गवर्नमेंट पुट हिम इन जेल? दैट इज माय क्वेश्चन. एक बच्चा है, वो प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा है, उसको एक आदमी 200 रुपए देता है, और वो बच्चा जो है, उस बच्चे से लोग वो 200 का नोट छीनने लग जाते हैं 10-15 बच्चे, और वो बच्चा गिर जाता है प्लेटफॉर्म से, रेलवे की वो ट्रेन की पटरी पे. ट्रेन आती है, उसको कुचल के निकल जाती है. करेक्ट. और वो आदमी कहता है कि यार मेरे जो 200 रुपए वसूल हुए ना, इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट, व्हाई आर यू लाफिंग? ये समय रहना का जोक है. आई एम सॉरी, आई टेल यू व्हाई इट डजंट वर्क. क्योंकि भारत में भीख मांगना भी इज नॉट अलाउड. सरकार का दायित्व है उसको घर देना, तो वहां पे सरकार गलत. सी यू आर नॉट जोक, बट दैट it is not a joke, but it is somebody accepted as a joke, therefore bought tickets to watch it, who are adults. सरकार उसको जेल में नहीं डाल सकती. वो एक बैड जोक था, क्रैश जोक था, घटिया जोक था. मैं उस जोक की तो बात ही नहीं कर रहा. मैंने आपको उनका दूसरा जोक सुनाया कि अ किड. बट इन द फर्स्ट प्लेस सरकार के दायित्व है ना, भीख मांगना इलीगल है ना. मैं वो छोड़ देता हूँ, वो बच्चे को स्कूल में होना चाहिए. हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नहीं, बट पैरामीटर्स, यू हैव टू पैरामीटर्स आर सेम. Just like that child cannot be on the railway station, the child should not be watching the show. उसके लिए सरकार रेगुलेशंस बनाए. सरकार किसी और को जेल में ना डाले. क्या वो लड़का जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, वो व्यक्ति जो ट्रेन चला था, बेचारा बच्चा गिर गया रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन ऑब्वियसली रुक नहीं पाए, वो इंजन ड्राइवर ने उस पर चढ़ा दी, तो क्या इंजन ड्राइवर को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए? But you can't present it as a joke, na? I'm not presenting it as a joke. He did. Samay Raina did. One second. But in its case, it wasn't a begging. It wasn't a child begging. It was an adult show for jokes. What I am saying is, ठीक है? Where do you draw the line? The line is violence. आप कह रहे हैं violence के अलावा वो होना चाहिए. कोई लाइन नहीं होनी चाहिए violence तक. Correct. But जैसे आपने ये देखा है ये चीजें, ठीक है? अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करते हो, ठीक? There is a comedian. He joked about माता सीता. ठीक है, मुनव्वर फारूकी. वो बिग बॉस जीत गया. किसने वोट किया उसको? भाई मैं कह रहा हूं कि जिसने भी वोट किया, बट आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया. आपने उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया. मैं अगेंस्ट में हूं कि आप उनके ऊपर केस करो, उनको जेल में डालो. आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट. या यू किल देम. आई एम अगेंस्ट दैट, ऑल दैट. करेक्ट. मेरा सिंपल सा डिमांड है कि आप इनको बैन करो. पुट अ बैन ऑन देम. Don't let them get into the hearts and minds of the young kids. ठीक है, जो जनरेशन इस देश में आने वाली है, where people start enjoying, कि अगर कोई बच्चा ट्रेन के नीचे आके मर जाता है तो वो कहता है कि यार जो मेरे 200 रुपए वसूल हुए ना, क्या नेटफ्लिक्स पे एंटरटेनमेंट होगा जो वहां पे था. आपका एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि भीख मांगना और जोक देखना दो अलग अलग चीजें. लेकिन मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ. 20 साल पहले 1990s में गाना आया था करिश्मा कपूर का, सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी. वो गाने पे आउटरीच हुआ, उसके वर्ड्स चेंज हुए, बेबी बेबी बेबी. आज सेक्सी इज अ नॉर्मल वर्ड. तो वो मोरालिटी चोली के पीछे टीवी पे वो गाना चला नहीं, आज हर नाइट क्लब में इट्स द टॉप सॉन्ग. किसकी मोरालिटी? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ. 15 साल पहले जिन लोगों के आपने इंटरव्यू लिए, जो हमारे दोस्त हैं और वो होमोसेक्सुअल है, 15 साल पहले वो क्रिमिनल थे. मैं नहीं जा रहा हूँ. आई एम सेइंग आप जेल नहीं मांग रहे हो. आप कह रहे हो उस पर इंटरनेट एक्शन होना चाहिए. मैं उस पर एग्री करता हूँ. इंटरनेट को डिसाइड करने दो. नहीं, बट आप कह रहे हो सरकार नहीं करना चाहिए. नहीं मैं कह रहा हूँ सरकार नहीं, बिकॉज सरकार हर चीज डिसाइड कर रही है. वो सरकार टू डिसाइड एवरीथिंग. क्यों सरकार डिसाइड करे? सरकार क्यों इंटरनेट डिसाइड करे? इंटरनेट डिसाइड करेगा. इंडिया का जो समाज है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है और हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जो सेंसिटिविटीज हैं, तो सरकार नहीं बनेगी. नहीं, आप जो मांग कर रहे हो ना कि जब तक वायलेंस नहीं होता है तब तक तो सब कुछ ही बोल सकते हो. बट आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसके इम्प्लीकेशंस, के कॉन्सिक्वेंसेज वायलेंस में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे. मैं अगर आप वो रेड लाइन नहीं ड्रॉ करोगे. मैं रणबीर के शो को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आपके शो पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ वाहियात था. एक जॉबलेस कवि है जो कभी कभी नेता बनने की कोशिश कर रहा है.
पहले एक पार्टी में था, फिर उसकी वाइफ को कांग्रेस से उसने कुछ करवाया, अब वो बीजेपी में कथावाचक भी हो गया अब। हाँ, वो सारे चीज करता है। उसने सैफ अली खान के बच्चे के लिए जो बोला, उसने गाली शब्दों का प्रयोग नहीं था, वो जस्टिफाइड था उस मासूम बच्चे के लिए। नहीं फिर क्योंकि गाली नहीं दी, वो संस्कारी हुआ। एक सेकंड, देखिए, कल एक सेकंड मेरे भाई, कल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदमी को रिहा किया, उसने उसकी वाइफ को एनल रेप किया जिसके कारण उसकी वाइफ मर गई, और कहा यार ये तो पति है, वो जस्टिफाइड है, उस पर आउटरीच नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर पुलिस को वो पुलिस जो वहां पर केस रजिस्टर करी थी, जो इतने यहां फास्ट कर रही है, वो जाकर उस पर अगर रेप का केस नहीं बनता, मर्डर का केस नहीं बनता, वो नहीं की, वो आदमी छूटा और जज साहब कहते हैं नहीं अपनी वाइफ को एनल रेप किया, थोड़ी ना रेप होता है, और वो लड़की मर गई। कौन सा आउटरीच ज्यादा है? रणबीर का जोक वाहियात था, लेकिन उससे वाहियात था वो कवि जो कह रहा था कि सैफ अली खान का मासूम बच्चा के बारे में जो उसने घटिया शब्द किया, वो ज्यादा वाहियात था। कम से कम ये अडल्ट शो था। ये तो देखिए, आई एम सेइंग कि दोनों पे आउटरीच होना चाहिए। एक सेकंड, आप फिर इसको बोलोगे इसको बैन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं, पॉर्न साइट्स पे जो भी पॉर्न अवेलेबल है वो टिकटेड नहीं है। टिकटेड है ना? मुझे नहीं पता, मैं पॉर्न देखता नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई, पॉर्न वेबसाइट्स की भी तो उसका भी तो कोई प्राइस होता होगा ना, उसकी वो कोई फ्री में तो अवेलेबल नहीं करता होगा कोई। जितनी भी जो भी ये आप उसकी सीडी खरीदते होंगे, डीवीडीज खरीदते होंगे, आप उसके पैसे देते होंगे ना, देयर मस्ट बी सम प्राइस टू इट। ओके, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट ने उसको बैन नहीं किया है? करेक्ट। क्या आप मानते हो? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज की वो चीज टिकटेड है, जस्ट बिकॉज उसकी एक प्राइस है, ठीक है, वो पेवॉल से छुपी हुई है, तो इट डज नॉट वैलिडेट कि नहीं फिर तो मतलब सब कुछ जस्टिफाइड इसके पीछे जो भी हो रहा है। पहली बात, गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। ओके, ठीक है। दूसरी चीज, आप देख लीजिए जितने भी दुनिया में रेप्स होते हैं, एक चीज ये कॉमन है, और ये रिपोर्ट्स हैं। कहाँ पे रिपोर्ट्स? अरे आप देख लीजिए जितने भी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो रेप को लेकर के, रेप विक्टिम्स के लिए काम करती हैं, उन सब में ये पाया गया है कि जितने भी जो रेपिस्ट हैं वो सारे के सारे हैवी पॉर्न कंज्यूमर्स हैं। ये एक चीज कॉमन सब में पाई गई है। जिस तरह शूटर्स में ये वीडियो गेम्स पाया गया है यूएस के अंदर। मैं ये रिपोर्ट पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भारत की रिपोर्ट पढ़ी है कि 90% ऑफ द रेप केसेस या मोलेस्टेशन केसेस वो फैमिली मेंबर के इर्द गिर्द वाले करीब लोग करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जस्ट बिकॉज कि अगर 90% केसेस अगर फैमिली के इर्द गिर्द हो रहे हैं, तो शुड वी स्टार्ट जनरलाइजिंग इट, और हम दूसरे चूंकि गलत काम हो रहे हैं तो उसको हम मेरे भाई आप 90% को जनरलाइज नहीं कर रहे हो, जो 90% है, और आप एक जोक को रेप से कंपेयर कर रहे हो। मेरा उसी पे आपत्ति है। मैं कह रहा हूं कि जो पॉर्न साइट्स हैं, अगर जस्ट बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय पे वॉल, आप पॉर्न को छोड़ दीजिए, आप जो सॉफ्ट पॉर्न पे वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे जो सॉफ्ट पॉर्न बैन कीजिए ना। हु इज सपोर्टिंग सॉफ्ट पॉर्न? मैं तो कहता हूं उसको भी बैन कीजिए। जो इंस्टाग्राम पे जो अश्लीलता कर रहे हैं उसको भी बैन कीजिए। कौन बैन करेगा? सरकार बैन करे ना। व्हाट इज अश्लीलता? भाई अब अश्लीलता, अगर एक लड़की बिकिनी पहनी है, अश्लील है या नहीं? ठीक है, मैं अश्लीलता बताता हूं। अश्लीलता ये है, कॉलिंग फॉर थ्रीसम विद योर पेरेंट्स इज अश्लीलता। अपने माँ बाप के साथ, एंड उसके सब्सक्राइबर्स चले गए, उसके स्पॉन्सर्स चले गए, उसका शो चले गया, और ये माना जाता था उसके प्रधानमंत्री के साथ उसका पॉडकास्ट होगा, वो चला गया। अब कोई बीजेपी का मिनिस्टर उसके साथ पॉडकास्ट नहीं करेगा। इससे ज्यादा उसको सजा क्या मिलेगी? क्या इसके लिए उसने घटिया चीज बोली, उसको जेल में होना चाहिए। डू यू टेक गारंटी कि ये समय रहना और ये रणवीर या भविष्य में कभी? मैं किसी का नैनी नहीं हूं, मैं अपने बेटे का नैनी हूं, लेकिन अगर मुझे संभालना है मैं अपने बेटे को संभालूंगा। मैं सरकार बनते दूसरे की लाइफ में नहीं आऊंगा। बहुत सारे लोग जो आपकी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करे आपके पॉडकास्ट में, अब इस पे कोई पुलिस कंप्लेन कर दिया या उस कवि ने जाकर कोई कंप्लेन कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं जेल में जाए? मैं वही कह रहा हूं, फ्रीडम, हमने किसी को हार्म नहीं किया, बस। मैं मानता हूं रणबीर घटिया बात उसने की, लेकिन he cannot go to jail for that. Jail is not a term. ठीक, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि जेल भेजो, और सरकार नहीं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो भी ये समय रहना का जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे आकर कुछ बोल भी दो, एडिटोरियल कंट्रोल मेरे पास है ना। करेक्ट। आई विल मेक श्योर कि अगर कोई आपने आपत्तिजनक बात बोली भी है तो या तो मैं उसको बीप कर दूं। कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है प्रोग्राम के वक्त कोई ऐसी चीज जो मुझे एडिटिंग के समय लगती है कि यार ये चीज ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार इसको इस शब्द को बीप कर दो। इट इज नॉट गुड, बिकॉज लोग फैमिली में देखेंगे। करेक्ट, ठीक है। एडिटोरियल कंट्रोल मेरे पास, अखबार में क्या छपता है नहीं छपता है, अगर कोई चीज गलत छपती है तो केस किसके ऊपर होता है? एडिटर इन चीफ के ऊपर होता है। करेक्ट, लॉ है। ठीक है, कि एडिटर इन चीफ के ऊपर अगर आप किसी रेप की विक्टिम है, अंडर एज है, या कोई भी रेप की विक्टिम है, आप अगर उसका चेहरा दिखा देते हो, हमारे देश की बड़ी बड़ी पत्रकार कोर्ट के केसेस कचहरी, ठीक है, जबकि उनकी गलती नहीं थी, गलती प्रोड्यूसर की थी।
ठीक है, आई एम सेइंग समथिंग एल्स, बट दैट वाज नॉट द क्राइम ही डिड. वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को पकड़े. समय रैना ने उस चीज को एडिट आउट क्यों नहीं किया? बिकॉज ही न्यू एडिट नहीं करने की सजा जेल थोड़ी हो सकती है. कि नहीं, आप क्यों नहीं, एडिटर इन चीफ जाते नहीं जेल. वो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, आप माइनर का चेहरा दिखाओ. आप कोई भी चीज छापते हो, लाइबिलिटी किसकी होती है? एडिटर इन चीफ की होती है ना, who runs the platform. I agree with you, but it cannot be a criminal liability. जेल नहीं हो सकता. नहीं, जेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट कह रहा हूं मैं बैन करने की बात कर रहा हूं. ठीक है, आप उसको क्रिमिनलाइज मत कीजिए, बट आप बैन तो लगाइए. एक लेटर अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से चली जाती है, दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर या तो आप संविधान में कानून बदल दीजिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, आप कर दीजिए उस तरह का. अगर आप उसके ऊपर आपने लगाया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, उसके अंदर हेल्थ है, पब्लिक ऑर्डर है, दुनिया भर की चीजें, तो अगर सोसाइटी में अगर ये चीज गलत इंपैक्ट डाल रही है, देयर आर पीपल अपोजिंग इट अभी, तो आप उसको कम से कम आप एक लेटर लिख के तो दे दीजिए यूट्यूब को. आई एग्री विद यू, यूट्यूब को लेटर लिखिए. हाँ, और यूट्यूब को फैसला करने दीजिए. हाँ, भैया बैन कीजिए. तो बट फिर जो एंड्रयू टेट के टॉक्सिक पॉडकास्ट से जो विदेश होता, आप उसको यहाँ पे कैसे बैन करेंगे? इंडिया में बहुत सारे फॉरेन के चैनल्स हैं जो बैन हैं, नहीं आप एक्सेस कर सकते यूट्यूब के ऊपर चैनल. मैं बता रहा हूँ आपको. फिर वो वीपीएन के माध्यम से जाएगी? नहीं, वीपीएन के माध्यम से ठीक है, वो वीपीएन के माध्यम से अभी नहीं, वीपीएन के माध्यम से अभी भी जा रहे हैं, टिकटॉक भी जा रहा है. बट क्या सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की? हाँ, तो वो आप लिखिए, बट फिर आप डिसाइड कीजिए क्या टॉक्सिक है क्या नहीं, तो फिर इसके लिए डिबेट होना चाहिए, बट जेल नहीं होना चाहिए. जेल नहीं होना चाहिए. बाकी इसके रेगुलेशंस आनी चाहिए. इनको बैन, और मैंने भी अभी तक 2 वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, दोनों में मेरा स्टैंड यही है कि दे शुड बी बैंड. आई हैव नॉट आस्क्ड and anybody asking for them to be killed or hanged, that is extreme. I don't support it. और जेल. हाँ, जेल भी नहीं होनी चाहिए, but there must be a price. There should be a consequence for that. And what we both agree there should be a price. मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट प्राइस दे, आप कह रहे हो सरकार रेगुलेशन दे. बस ये इतना डिफरेंट. बट देखो, यही होता है डेमोक्रेसी. हम एक दूसरे से डिसएग्री करने के बाद भी एक चीज पे एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए. राइट. थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी. बहुत बहुत धन्यवाद.